बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज का सम जो है 4 सम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कई कई जगह पे मैं एक्स्ट्रा सम बोलूंगा, प्लस आपको थोड़ा बोलूंगा कि ये खुद करो, तो ये करना है तब भी जाके आपको क्लैरिटी आएगी। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सम में इंफॉर्मेशन क्या देके रखा हुआ है, सम में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। तो मतलब हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, सीक्वेंस दी हुई है और हमें वो ढूंढना है कि एपी कौन सी है। आगे चलते हैं बच्चों। इफ दे आर फॉर्म एन एपी फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस ऑफ डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। उनको क्या करना है कि आपको 3 मोर टर्म्स लिखनी है आगे, मतलब आपको जहां पे भी देखोगे 4 टर्म दी हुई है तो इसके बाद 4 मोर टर्म ढूंढनी है, मतलब 5 A6 A6 एंड A7, मतलब आपको 3 टर्म ढूंढनी है। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो कि आप क्या करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं उनकी फॉर्मूला में क्लियर है, A2 माइनस A1 वो किसकी इक्वल होना चाहिए, A3 माइनस A2, और आगे और करना है क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म है तो आप लिखोगे A4 माइनस A3। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से ही। फर्स्ट सम में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, ए यहाँ पे लिखते हैं 2 4 8 16। तो आप बोलोगे सर जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन है लिखेंगे डी कितना होगा, तो A2 माइनस A1, आप बोलोगे ये A1 A2 A3 A4। तो A2 जो है 4 माइनस 2 तो हो जाएगा बच्चों कितना, तो आप बोलोगे 2। सेम वे A3 माइनस A2, तो आप बोलोगे सर A3 माइनस A2, तो आप बोलोगे सर 8 माइनस 4, आप बोलोगे सर हो जाएगा 4। तो आप बोलोगे सर हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। आपको ये लिखना पड़ेगा बच्चों, ये लिखना बहुत जरूरी है और सिंबॉलिकली आपको लिखना कुछ इस तरह है, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। इसके साथ बच्चों हमारा सम नंबर 1 खत्म हुआ। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 2। तो सम नंबर 2 में क्या करना है बच्चों, तो आप बोलोगे सम नंबर 2 में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, 2 5/2 3 एंड 7/2। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है। तो हम तो आगे यहाँ क्यों अटक गए, क्योंकि यहाँ दोनों में ही अलग अलग आ रहा था तो हमने थर्ड स्टेप पे और गए ही नहीं। यहाँ पे सब में जाएंगे बच्चों जो इक्वल होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे क्या, A2 माइनस A1, तो आप बोलोगे सर 5/2 माइनस 2, सॉल्व करोगे तो यहाँ 2 यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। सेम वे बच्चों A3 माइनस A2, तो आप बोलोगे सर ये कितना होगा, 3 माइनस 5/2। 3 क्या है, तो आप बोलोगे सर A3 है, और A2 क्या है बच्चों 5/2 है। तो आप बोलोगे सर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 एंड 5, तो हो जाएगा 1/2। तो ये भी सही आ गया बच्चों। थर्ड में जाएंगे तो आप बोलोगे सर A4 माइनस A3, तो आप बोलोगे क्या बच्चों, लिखोगे यहाँ पे 7/2 और यहाँ पे होगा 3, सॉल्व करोगे तो 2 और यहाँ पे 6, तो 1/2 आ जाएगा। जैसे 1/2 आ जाएगा बच्चों आप क्या बोलोगे, एज कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो गिवन सीक्वेंस आर ए इन एपी। तो एपी में होते ही आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर हमें 3 नंबर और फाइंड आउट करने हैं। कौन से 3 नंबर बच्चों, तो कुछ इस तरह है। सबसे पहले आप लिखोगे पहला क्या कौन सा नंबर होगा, A5, तो आप बोलोगे A प्लस n माइनस 1 D, ये an की फॉर्मूला है। अभी A5, A मतलब आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म, क्या बोलोगे बच्चों, फर्स्ट टर्म n है 5 माइनस 1 एंड D जो होगा 1/2, तो 2 होगा यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 1/2, 2 प्लस होगा यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। सेम वे बच्चों आप बोलोगे A6 2 प्लस 6 माइनस 1 1/2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 इंटू 1/2, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ध्यान रखना है 5/2। आगे जाओगे बच्चों तो ये 6 टर्म में हम एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ होगा 2
ये हो जाएगा 4 5 और आप सॉल्व करोगे तो 9/2। ये 2 4 कैसे आया, तो यहाँ पे बच्चों 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी 2 मल्टीप्लाई, तो होगा कितना बच्चों 4 होगा। सेम वे आप बोलोगे सर अभी तो हमें A7 भी ढूंढना पड़ेगा, सब में बोला गया है, तो सबसे पहले आप A7 भी ढूंढोगे, जिसमें क्या होगा बच्चों, तो आप सिंपली करोगे A प्लस n माइनस 1D। आप बोलोगे सर A7 ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर A तो हमें पता है 2, आप बोलोगे 7 माइनस 1 और D क्या लिखोगे बच्चों 1/2, तो यहां लिखेंगे 6 इंटू 1/2, तो आप बोलोगे सर ये 3 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 6। तो बच्चों ये टर्म ऐसे कुछ ढूंढना है, आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको बोलूंगा कि यही सम में आप 8 A9 8 मतलब A8 A9 और A10 ढूंढो और मुझे सब साथ में, क्योंकि हम टोटल 16 से हम करेंगे, तो उसके आंसर जहां जहां पे मैं क्वेश्चन बोलूं वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजो बच्चों। तो अभी हम आगे जाएंगे कौन से सम में, तो आप बोलोगे थर्ड सम में बच्चों। तो अभी आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर थर्ड सम में क्या इंफॉर्मेशन, थर्ड सम में इंफॉर्मेशन है बच्चों, हमें दिया हुआ है -1/2 -3/2 -5/2 और यहाँ पे होगा 7/2। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे A दिया हुआ है -1/2, डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस जो हमें पता है फॉर्मूला ये वाली हम लिखेंगे, तो आप डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1, तो A2 है 3.2 माइनस लिख देंगे और यहाँ पे होगा -1/2, तो कितना होगा 3/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 0 और ये 2 मतलब 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। सेम वे आप बोलोगे सर A3 माइनस A2, तो बच्चों क्या करोगे, तो आप सिंपल वे में बोलोगे A2 कितना है बच्चों, तो यहाँ पे A1 A2 A3 A4, तो आप बोलोगे सर A3 है हमारा 5/5.2 और माइनस करेंगे A2 3.2 माइनस में है, तो आप बोलोगे सर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3.2, सॉल्व करोगे बच्चों तो -2 आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों -2, और यहाँ पे भी बच्चों माइनस ही आएगा क्योंकि 3.2 क्या है बच्चों बड़ा है, तो ऑब्वियसली माइनस की साइन आएगी। इसके बाद आप बोलोगे सर A4 माइनस A3, तो आप बोलोगे सर A4 कितना है, तो 7/7.2 माइनस 5/2, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे कितना, तो आप बोलोगे ये 7/7.2 और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 5.2 हो जाएगा, प्लस करोगे तो -2 आ जाएगा। जैसे ये बच्चों आ जाता है तो आप पहले लिखोगे एज कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस आर इक्वल सो इट इज इन AP, तो ये AP में है, तो बच्चों आप बोलोगे सर अभी हमें ढूंढना पड़ेगा A5, तो A5 के लिए आपको फॉर्मूला तो ये बच्चों क्लियर है, तो मैं सीधा लिख रहा हूं, तो यहाँ पे A क्या होगा -1/2, आप बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे n कितना है 5 - 1 और D कितना है बच्चों 2 है, तो आप बोलोगे 1.2, ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे 4 और ये होगा 2 -1.2, तो ये होगा 8 माइनस में, तो आप बोलोगे सर टोटल करोगे तो 9.2 माइनस में आ जाएगा। सेम वे बच्चों A6 करेंगे, तो आप बोलोगे 1.2 माइनस में होगा यहाँ 6 - 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा बच्चों, तो ये 1.2 माइनस में यहाँ पे 5 और यहाँ पे -2, तो ये -1.2 ये हो जाएगा 10, टोटल करोगे बच्चों तो 11.2 हो जाएगा, 11.2 माइनस में हो गया बच्चों। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, तो 7th करना है, और मेरी तरफ से होमवर्क में आपको जो करना है बच्चों सेम वे A8 A9 और A10 आपको ढूंढ के मुझे बताना है बच्चों। ये यहां तक पॉज करो, पूरा 3 सम लिख लो, उसके बाद बच्चों हम 4 सम स्टार्ट करेंगे।
अभी बच्चों स्टार्ट करते हैं फोर्थ नंबर का सम। फोर्थ नंबर के सम में इंफॉर्मेशन बच्चों क्या है, आप बोलोगे सर फोर्थ नंबर में दिया हुआ है हमें, तो आप बोलोगे सर -10, -6, -2 एंड 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों शुरू करेंगे A1, A2, A3 एंड A4। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 इज इक्वल D बोलेंगे A2 माइनस A1, तो आप बोलोगे -6 और यहाँ पे A1 है -10, तो आप बोलोगे माइनस माइनस सर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। सेम वे आप बोलोगे सर D3 माइनस A2, तो आप बोलोगे सर D3 जो है वो हमारा है A2 और मतलब -2 और यहाँ पे लिखा हुआ है -6, तो -2 ये हो जाएगा प्लस, तो आप बच्चों होगा कितना, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे थोड़ा माइनस प्लस में गलती हुई है, तो यहाँ 10 बड़ा है तो ऑब्वियसली 4 होगा, तो दोनों के 4 आ रहे हैं, तो हमें तीसरे स्टेप में भी जाना पड़ेगा। A4 माइनस A3, तो A4 है 2, यहाँ पे माइनस की साइन और आप बोलोगे सर ये -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 और ये हो जाएगा 4। जैसे ये होगा उसके बाद आप बोलोगे सर A5 हमें ढूंढना है। तो बच्चों अभी मैं बोलूं ना बोलूं, आपको सारे सीक्वेंस में जो हम कर रहे हैं उसमें A8, A9 और A10 आपको खुद करना है और मुझे बताना है बच्चों। तो यहाँ पे आप बोलोगे A5 जो है वो आप बोलोगे सर कैसे करेंगे, तो सिंपली A प्लस पहले आप AN लिख दीजिए, AN इज इक्वल टू n-1 D, और यहाँ पे 5 है तो A की जगह आप बोलोगे सर यहाँ पे 10 है, N की जगह 5-1 और D है 4, तो आप बोलोगे सर ये -10, ये होगा 4 एंड 4, तो आप बोलोगे -10, 16, तो ये हो जाएगा 6। बच्चों इसके साथ अभी होगा आप बोलोगे सर हमें और भी ढूंढना पड़ेगा A6 में ढूंढ रहा हूं, उसके बाद आपको करने के लिए दूंगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो -10, 6 -1 और D जो है हमारा 4, तो आप -10 करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -10 ये 20, तो ये हो जाएगा 10। तो हमारा 5th एंड 6th टर्म आ गया। तो अभी आप होमवर्क में करोगे A7, ये तो पूछा गया, एक्स्ट्रा जो करोगे A8, A9 एंड A10। ये हो गया बच्चों हमारा 4th नंबर का सम। अभी हम आगे जाएंगे 5th नंबर के सम में। 5th नंबर के सम में बच्चों क्या दिया हुआ है, तो आप लिखोगे 3, 3 प्लस √2, आगे चलते 3 प्लस 2√2 और बाद में दिया हुआ है 3 प्लस 2√2, यहाँ पे होगा 3√2। तो आगे चलते हैं, सबसे पहले D लिखना शुरू करते हैं। तो D बोलोगे आप A2 माइनस A1, तो A2 हमारा है कितना बच्चों 3 प्लस √2 और माइनस में 3 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -√2। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे A3 माइनस A2, तो A3 बच्चों कितना होगा 3 प्लस 2√2 माइनस A2 कितना है तो 3, और ये ध्यान में रखना ये ब्रैकेट कर देना इसलिए गलती ना हो बच्चों, तो ये ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे 3 प्लस √2, 3 हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, ये 3, ये -√2। जैसे ब्रैकेट खुलेंगे बच्चों ये ध्यान में रखना है, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर 3 कट हो जाएगा, ये 2√2 माइनस 2√2, तो आप बोलोगे सर 2√2 में से 1√2 चला जाएगा तो आ जाएगा 2। ये दोनों सेम आ रहा है बच्चों, तो हमें कंपलसरी अभी आगे स्टेप में जाना पड़ेगा। तो होगा A4 माइनस A3, तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में आप लिखोगे A4 है 3 प्लस 3√2 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस 2√2। तो अभी आगे चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे 3√2 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट खुलते ही ये 3 कट हो जाएंगे, 3√2 माइनस 2√2, ये करेंगे तो कितना होगा √2 हो जाएगा। तभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो तीनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो आप बोलोगे दिस सीक्वेंस एज कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो दिस सीक्वेंस आर इन AP।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों जैसे एपी में हो जाएगा उसके बाद आप बोलोगे क्या, तो हमें फिफ्थ टर्म ढूंढनी है A5, इससे पहले AN लिखा जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहां से ही लिखते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। आप बोलोगे सर A5 जो है वो लिखा जाएगा, तो आपको A दिया गया है तो A बोलोगे सर सबसे पहले 3 और N जो है 5 माइनस 1 और D बच्चों कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर √2। तो ये 3 का 3 बच्चों ये क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे 4√2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा हुआ फिफ्थ टर्म, रूट का है इसलिए हम सब करेंगे 6। तो आप बोलोगे सर 3, 6 माइनस 1 और √2, तो आप बोलोगे 3 का 3 और ये 5√2। इसके बाद आपको 7 भी पूछा गया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे होगा 7 माइनस 1 और ये √2, तो ये 3, 6√2। तो बच्चों इसके साथ हमारा ये हो गया। अभी आपको एज यूजुअल एक्स्ट्रा क्या कैलकुलेशन करना है, A8, A9, A9 और A10। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में एक साथ में बोलना है, एक एक कमेंट मत करना, पूरी तरह पूरा सम हो जाए तब भी करना, क्योंकि ये 16 सम करेंगे तब भी आपको पता चलेगा और पूरी क्लैरिटी आएगी। बच्चों मैं इतना पूरा सम करवा रहा हूं तो आपको भी अपनी नोट्स में पूरा लिखना पड़ेगा, जितना आप लिखोगे उतनी आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। तो बच्चों यहां पॉज करके मुझे लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे सम में जाएंगे। ये हमारा बच्चों फिफ्थ सम हो गया। अभी हम सिक्स सम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सिक्स सम में बच्चों क्या इंफॉर्मेशन है, तो आप बोलोगे सर 0.2 है, 0.22 है, इसके बाद 222 है, इसके बाद 444 है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप डिफरेंस शुरू करते हैं A2 माइनस A1, तो आप बोलोगे सर 0.22 माइनस 0.2 जो हो जाएगा आप बोलोगे सर 0.1 कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे नहीं बच्चों 0.1 होगा, सिंपली ऐसे। तो आप सॉल्व करोगे तो 0.1। सेम वे आप बोलोगे A3 माइनस A2, तो A3 है 222 माइनस 0.22, तो 0.222 माइनस 0.22, तो आप बोलोगे सर 0.002। तो आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे करेंगे बच्चों तो A2 कितना है, तो 0.22 माइनस 2, तो आप बोलोगे सर 22 इस तरह है और 0.2, तो आप बोलोगे सर कितना होगा 0.02, तो आपका आंसर होगा 0.02। सेम वे आगे चलते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे A3 माइनस A2, तो आप बोलोगे सर A3 है 0.222 माइनस 0.22, तो बच्चों आप करोगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपली लिखो 0.222 माइनस 0.22, सॉल्व करोगे तो बच्चों 002 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 002 एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। तो आगे सम करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। ये 6 सम हमारा खत्म हुआ बच्चों। इसके बाद हम 7 नंबर का सम शुरू करते हैं। तो आपको लिखना है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं 7 नंबर के सम में। 7 नंबर के सम में क्या इंफॉर्मेशन है, तो आप बोलोगे सर 0 -4 -8 -12 इतनी इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप करोगे क्या, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 हमारा बच्चों ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपल ही आपको A2 चाहिए -4, यहाँ पे 0, तो हो जाएगा -4। सेम वे A3 माइनस A2, तो आप बोलोगे सर A3 क्या है -8 -4, तो आप बोलोगे सर ये +4 हो जाएगा, आंसर आएगा 4। बच्चों क्लियर है, तो ये दोनों इक्वल आए तो आप बोलोगे सर A4 माइनस A3, तो A4 बच्चा कितना है, तो आप बोलोगे -12 और -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप बोलोगे -4। तीनों में इक्वल आ रहा है, तो बच्चों आप क्या बोलोगे, जैसे इक्वल आएगा तो आपको बोलोगे एज कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। इसके बाद बच्चों आपको क्या लिखना है, तो आपको ढूंढना है बच्चों यहाँ तो A5 A6
A6 एंड A7 तो ऑफिशियल ढूंढना है। होमवर्क में आपको A8, A9 और A10 ढूंढना है। कमेंट एक एक नहीं करनी है बच्चों, सारे सम की साथ में करना है, जिससे आपको भी पता चलेगा। पूरा करोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। यहां तक मुझे पॉज करो और उसके बच्चों अभी आप ध्यान से देखोगे तो 8 सम हमने लिख लिया है और इसके बाद में हमने आगे की सम भी लिख दिया है बच्चों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ है -1/2 -1/2 सभी जगह वही दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे A2 - A1। तो A2 क्या है बच्चों 1/2, यहाँ पे माइनस लिखेंगे और ये 1/2 फिर से लिखेंगे। तो -1/2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2। तो ये आप बोलोगे सर ये माइनस में और एक प्लस में तो 0 हो जाएगा। सेम वे बच्चों आप A3 - A2, तो आप बोलोगे सर A3 जो है 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये माइनस में तो सेम ये भी 0 होगा, क्योंकि सेम टू सेम यही स्टेप आ रहा है। और आप बोलोगे सर A4 माइनस क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे A3 बच्चों क्या बोलना है A4 - A3 सर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 आप बोलोगे सर हो जाएगा कितना, ये भी 0। तो अभी आप कॉमन डिफरेंस आप बोलोगे एज कॉमन डिफरेंस आर इक्वल सो गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। तो आप बोलोगे सर इसके लिए आपको 5th, 6th एंड 7th टर्म भी ढूंढना पड़ेगा। तो हम सिंपली पहले फॉर्मूला लिख देंगे n-1d। तो आप बोलोगे सर A5 इज इक्वल टू A कितना है -1/2, 5 है 5 - 1 और D कितना है 1/2। तो आप लिखोगे 1/2 + 4 1/2 आप करोगे। डिफरेंस बच्चों 1/2 है कि डिफरेंस 0 है, तो ध्यान रखना है बच्चों डिफरेंस जो है वो 0 है। तो आप बोलोगे सर ये तो 0 होता है के साथ ही ये 0 कितना हो जाएगा -1/2। सेम वे यहाँ 0 आएगा तो 6 में भी 1/2 माइनस में आ जाएगा। सेम वे बच्चों 7th में भी ऐसा होगा, 8th में भी ऐसा होगा, 9th में भी ऐसा होगा, 10th में भी ऐसा होगा। मतलब ये जो टर्म मैंने बोली वो आपको ध्यान से समझनी है। जैसे ये पॉइंट क्लियर होगा इसके बाद आप बोलोगे सर 8th वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप बोलोगे सर 9th की बात करते हैं। तो 9th में क्या है बच्चों, 9th में दिया हुआ है 1, 3, 9, 27। देख के थोड़ा अलग लग रहा है बच्चों, तो ध्यान से सबसे समझते हैं। A1, A2, A3, A4। तो यहाँ पे लिखते हैं A2 - A1। तो A2 है हमारा 3 - 1 तो हो जाएगा 2। सेम वे आप बोलोगे सर A3 - A2 तो होगा 9 - 3 तो 6 हो जाएगा। 6 होगा तो आप लिखोगे एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल सो दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। और इसके साथ हमारा 9 सम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 10 सम की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 सम में बच्चों क्या है, तो आपको दिया हुआ है A, 2A, 3A, 4A। अभी कई बच्चे देख के घबरा जाएंगे कि सर ये A आ गया तो क्या करना है। तो ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम तो वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। एक वेरिएबल बोला जाएगा, कांस्टेंट वर्ड प्रॉपर नहीं है, एक वेरिएबल है। तो आप बोलोगे A1, A2, A3, A4। 4 टर्म है तो हमने चारों के नाम लिख दिए। इसके बाद आप बोलोगे सर A2 - A1 तो होगा कितना 2A - A तो हो जाएगा A। आगे चलोगे बच्चों तो कितना होगा A3 - A2 तो 3A - 2A तो वो भी A आ गया। तो कॉमन डिफरेंस A है। तो अभी आप आगे जाओगे A4 माइनस आप बोलोगे A3 तो 4 - 3A हो जाएगा A। जैसे ये तीनों के इक्वल A आ जाएंगे तो इसके बाद आप क्या बोलोगे सर फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी। जैसे फॉर्मूला लिखोगे तो आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी A5 की। तो आप बोलोगे सर A यहाँ पे A ही रहेगा 5 - 1 और यहाँ पे क्या होगा D की जगह भी A + 4A तो कितना हो जाएगा बच्चों 5A हो जाएगा। 5th टर्म होगी 5A, 6th टर्म होगी 6A लिखते हैं हम क्योंकि प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे A और यहाँ पे लिखेंगे 6 - 1 और ये डिफरेंस कॉमन डिफरेंस A रहेगा। फर्स्ट टर्म हमारी A है इसलिए A लिख रहा है, ध्यान में रखना है, A से कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। तो यहाँ पे A लिखा, यहाँ पे बोला 5 तो ये हो जाएगा 6A। सेम वे 7th टर्म हम ढूंढेंगे, टर्म आप बोलोगे 7th टर्म ढूंढेंगे। तो इसके बाद 7 - A 7 - 1 × A
तो ये हो जाएगा, ये 6a हो जाएगा, तो ये 7a हो जाएगा। अभी आपको 8, 9, 10 तीनों टर्म ढूंढनी है। आपको पता है आंसर 8a आएगा, 9a आएगा और 10a आएगा, लेकिन बच्चों लिख के करना है जैसे ही आपको पता चले, क्योंकि यहां आप कहीं ना कहीं थोड़ा कॉपी करोगे, उससे अच्छा है कि आप एक बार ये कैलकुलेट करके खुद करो। चलो बच्चों, तो इसके साथ हमारा 10 सम भी खत्म। अभी हम बहुत नजदीक है सम खत्म होने के लिए, तो अभी आप बोला जाएगा कि सर इसके बाद 10th कंप्लीट हुआ, तो अभी हमारे पास है 11 नंबर का सम, जो आप बोलोगे सर, तो 11 नंबर के सम में क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे सिंपली सर a है, a स्क्वायर है, a क्यूब है और a की पावर 4 है। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे a1 लिखेंगे, a2 लिखेंगे, a3 लिखेंगे, a4 लिखेंगे। जैसे ये कंप्लीट होता है इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, तो आप बोलोगे सर a2 माइनस a1, तो आप बोलोगे a स्क्वायर माइनस a। तो बच्चों अभी इसमें कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर सिंपली हमें क्या करना है, a कॉमन निकाल दो तो a माइनस 1 हो जाएगा। सेम वे अभी आगे चलते हैं, a3 माइनस a2, तो आप बोलोगे सर a क्यूब माइनस a स्क्वायर, तो आप करोगे बच्चों तो यहाँ कॉमन निकलेगा a स्क्वायर और यहाँ होगा a माइनस 1। तो अभी आप बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे a आ रहा है और यहाँ पे a स्क्वायर आ रहा है, तो आप बोलोगे एज कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, सो गिवन AP, सो इट इज अ नॉट AP। ये जो सीक्वेंस है वो AP नहीं होगी। तो बच्चों आपको यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। ये लिखना है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है वो आंसर आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। तो बच्चों अभी 12 नंबर का सम देखते हैं। 12 में रूट देख के कई बच्चों की हवा निकल जाएगी, क्योंकि मुझे पता है रूट देख के क्यों बच्चे घबराते हैं। लॉजिक क्लियर करो तो बच्चों कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। लॉजिक क्लियर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मैजिक फील होगा, लॉजिक नहीं क्लियर होगा तो बच्चों, तो वो हम नहीं होने देंगे। आप ध्यान से देखते जाइए। तो आप बोलोगे सर ये √2 दिया हुआ है, ये √8 दिया हुआ है, ये √18 दिया हुआ है और ये √32 दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे बोला जाएगा ये a1, a2, a3, a4। अभी बच्चों शांति से समझो, इसको मैं थोड़ा कन्वर्ट कर रहा हूं। इसके 8 के फैक्टर निकालो, तो आप बोलोगे सर ये होगा 2, ये आप बोलोगे 2 और ये 2। इसकी पैर बना दो, तो पैर बनाओगे वो बाहर निकल जाएगा, √2 तो एज इट इज निकल जाएगा, तो और ये होगा 2 और ये जो √2 बच गया ये अकेला 2, तो उसको √2 में डाल दिया। सेम वे बच्चों मैं आगे 18 के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि 18 को हम 2 से करेंगे तो 9 होगा, बाद में आप बोलोगे 3 से होगा, तो बच्चों 3 जो होगा वो बाहर निकल जाएगा और √2 अकेला ये 2 रह जाएगा। सेम वे बच्चों आगे चलते हैं। आप बोलोगे 32 के लिए, तो 32 के लिए भी सर करेंगे आपके लिए, क्योंकि आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आप बोलोगे सर ये परफेक्ट जा रहा है, तो इसके साथ आप बोलोगे ये कितनी बार आया, 1 2 3 4 और ये 5, तो आप बोलोगे 2 2 की पैर बनानी है, तो 2 निकल जाएंगे, 2 बार 2 निकलेंगे तो हो जाएंगे 4 और ये हो जाएगा 2। यहां तक क्लियर होने के बाद अभी हम सम स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ क्या करना है, तो आप डिफरेंस ढूंढोगे a2 माइनस a1, तो आप बोलोगे सर कितना लिखेंगे पहले a2, 2√2 माइनस √2, 2 √2 में से एक √2 माइनस करना है बच्चों, तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे √2। सेम वे बच्चों आप बोलोगे √3 माइनस √2, मतलब a3 माइनस a2, तो आप बोलोगे क्या बच्चों, तो यहाँ पे 3√2 है और यहाँ पे 2√2 है, 3 में से 2 √2 जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 1 √2 बचेगा। दोनों का सेम आ रहा है बच्चों, तो आप बोलोगे सर अभी हमें जाना पड़ेगा a4 माइनस a3, तो a4 है आप बोलोगे 4√2 माइनस 3√2, तो ये हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है बच्चों, देख के घबराना नहीं है। √2 सबसे इजी होता है, जब भी रूट वाले सम होते हैं तो बच्चों हमें खाली स्टेप ध्यान से समझना है। जैसे ही आप क्लियर कर लेते हो तो बच्चों अभी मैं आपको बोलूंगा कि अभी हमें ढूंढना है a5, तो आप बोलोगे सर a क्या लिखोगे, तो √2 होगा और जो n क्या है तो 5 माइनस 1, एंड आप बोलोगे सर डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे √2। आगे चलोगे बच्चों तो ये √2 हो जाएगा, ये 4√2 हो जाएगा। अभी √2 प्लस √2 ये 4√2 है और ये है, तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा 5√2।
तो आप बोलोगे सर इसको भी मुझे आगे करना है तो कैसे लिख सकते हैं, 5 की जगह मैं √5 लिख सकता हूं, ये √5 है और ये √2 है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5, आप बोलोगे 25 को इंटू 2 से करेंगे तो √50। कई जगह पे ये आंसर वैलिड करते हैं, कई जगह पे ये आंसर वैलिड कैलकुलेट कंसीडर करेंगे। तो बच्चों आपको वो समझना है, मैंने दोनों तरीके से किया है, यहां तक करोगे तो भी सही है और ये आगे चलते हो तो भी सही है। बच्चों आप बोलोगे सर अभी तो इसमें तो A6 आपको करवाना ही पड़ेगा, और सर करेंगे बच्चों क्योंकि आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। 6 - 1 और यहाँ पे √2, तो आप बोलोगे सर √2 ये 5 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 6 √2। तो आप बोलोगे सर 6 × 6 और ये हो जाएगा 2। तो आप बोलोगे सर 6 × 6 36 होता है, इंटू 2 करेंगे तो 72 हो जाएंगे बच्चों। अब भी आपको कॉन्फिडेंस आने लगा होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हम बोलेंगे √2, इसके बाद बच्चों क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 7 - 1 और यहाँ पे √2। तो आप बोलोगे सर ये √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये 2, तो ये 7 √2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 7 × 7 इंटू √2, तो आप बोलोगे सर 49 × 2, तो ये होगा 98 रूट में आ जाएगा। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन था वो तो वही रहने वाला है, रूट मतलब A8 A9 और A10 आपको करना है खुद, तो मुझे बोलना है आंसर कितना आएगा। तो बच्चों यहाँ पे पॉज करके आप लिख दीजिए, इसके बाद हम 12 खत्म हुआ, 13 14 15 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये भी रूट में है, तो रूट में जो है वो आएंगे 13 नंबर का सम, √3 है, √6 है बच्चों, √9 है और √12 है। तो आप बोलोगे सर अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसमें शांति से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये कैसे सॉल्व करेंगे वो सिंपल लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे तो √3 का √3 ही रहेगा, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड टर्म को √3 × √2। ये जो है वो आप बोलोगे सर √3 लिख देंगे तो 3 लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ सेकेंड टर्म को √3 × √3 4 बार है, तो हम लिखेंगे इसको, तो हम सिंपली 9 ही लिखते हैं अभी के लिए, क्योंकि आगे देखेंगे, क्योंकि कॉमन देख के ही पता चल रहा है कि ये AP में नहीं है, तो बहुत दिमाग नहीं लगाते, सिंपल लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले D लिखते हैं, A2 - A1, तो आप बोलोगे सर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे √3 × √2 माइनस √3, कॉमन निकाल दिया तो √3 हो गया, ये √2 हो गया, -1 हो गया। ये हमारा पहला D हो गया, पहला कॉमन डिफरेंस निकाला। अभी दूसरा निकालते हैं, तो A3 - A2, तो आप बोलोगे सर A3 कितना है, तो बच्चों शांति से देखो, तो ये 9 है, माइनस √3 × √2, तो आप कॉमन निकाल सकते हो बच्चों। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे √3 माइनस √2, और प्रॉपर लिखना है तो √3 × √3, तो ये √3 × √2, तो ये कॉमन निकल जाएगा, √3 एक √3 एज इट इज नीचे आएगा, और यहाँ पे माइनस की साइन आप देखोगे तो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है बच्चों। क्या हो रहा है, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है बच्चों, तो क्या होगा, दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP। सो ये सम यहीं पे ही खत्म हो जाएगा, आपको ये लिख के यहाँ छोड़ देना है। इसके बाद बच्चों 2 सम है, दोनों बहुत इजी है, खाली स्टेप समझने। स्क्वायर देख के भी आपको कुछ नया नहीं देखना है, सिंपल स्क्वायर देख के आप बोलोगे सर ये 14 नंबर का सम है, 14 नंबर के सम के हिसाब से 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, इसके बाद 5 का स्क्वायर है, और इसके बाद 7 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, 1 9 25 और 49। सीक्वेंस क्लियर हुआ बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ तो देख के ही पता चल रहा है कि डिफरेंस इक्वल नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन तो बच्चा करना ही पड़ेगा। तो आप बोलोगे A2 - A1, 9 - 1, तो आप बोलोगे सर 8 हो जाएगा। सेम वे A3 - A2, तो आप बोलोगे सर 25 माइनस बच्चों कितना होगा, 9 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो होगा 16। As common difference is not equal, so this sequence is not an AP। बच्चों इसके साथ हमारा 14 नंबर का सम खत्म हुआ। 15 नंबर का सम आपको खुद बच्चों करना है, और कमेंट सेक्शन में जितने जितने AP वाले हैं उसका 8 टर्म 9 टर्म और 10 टर्म आपको करना है। इसके साथ बच्चों यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं। थोड़ा लेक्चर लंबा हुआ है, लेकिन आपको समझ में आया तो हमारी मेहनत काम में लाई।
और यहाँ पे मेहनत रंग लाई, वो प्रॉपर वर्ड है 12 को। तो बच्चों वही पॉइंट हमें क्लियर करते हैं। अभी आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बच्चों जरूर दबाना। मिलेंगे नए इस लेक्चर में। लेक्चर नंबर हमारे हिसाब से आएगा 4 में 5.2 हम स्टार्ट करेंगे।